एजुकेशन के द्वारा जारी की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 11 में प्रश्नावली 3 त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन हम पढ़ रहे थे। त्रिकोणमितीय फलन में हमने कोणों के बारे में बात की थी कि कोणों का मापन किस प्रकार से किया जाता है। उसमें हमने देखा कि कोणों को मापन करने के लिए दो प्रकार की विधियां हम काम में लेते हैं, एक डिग्री पद्धति और दूसरा रेडियन पद्धति। और डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में किस प्रकार से बदला जाता है ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम आगे थोड़ा सा चिन्ह के लेके बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों को जब हम एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में बदलते हैं तो उनके चिन्ह किस प्रकार से बदलते हैं। कक्षा 10 में हमने देखा था कि जो साइन 90 माइनस थीटा है उसको हमने कहा था कोस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा है उसको हमने कहा साइन थीटा। इसी प्रकार से जो tan 90 माइनस थीटा है वो आपका कोट थीटा आता है, और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा आता है। इसके साथ ही sec 90 माइनस थीटा का जो मान है हमने लिया था कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का मान sec थीटा। कक्षा 10 में हमने इन चीजों का अध्ययन किया था। अब ये आता कैसे है हम उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे कि आखिर क्यों साइन 90 माइनस थीटा का जो मान है वो कोस थीटा के बराबर होता है। इसके लिए मैं ये करता हूँ कि एक इकाई त्रिज्या का मैं वृत्त बना लेता हूँ, एक ऐसा वृत्त बनाता हूँ जिसकी त्रिज्या इकाई है यानी कि 1 है, और यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि ये आपका एक थीटा कोण बनाता हुआ पॉइंट P है जो कि ओ यानी कि मूल बिंदु से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। और जब हम देखते हैं कि ये 90 डिग्री अगर P के निर्देशांक A और B माने और इसको अगर मैं M बिंदु कह देता हूँ तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। और इस समकोण त्रिभुज में OM का मान कितना होगा और MP का मान कितना होगा, इसके लिए आप ये देखो कि जैसे कोऑर्डिनेट x है आपके और ये आपका y एक्स है, ये x एक्स है। अगर कोई बिंदु 4,5 है तो हम उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, हम x का कोऑर्डिनेट 4 और y का कोऑर्डिनेट 5 जिस बिंदु पे मिलते हैं वो बिंदु आपका 4,5 आता है। तो जैसे ये बिंदु 4,5 है, ठीक इसी प्रकार से ये बिंदु भी आपका a, b है। अब यहाँ पे हम ये देखें कि अगर मैं मान लो इसको यहाँ से मिला देता हूँ तो ये जो दूरी आती है वो आपकी y कोऑर्डिनेट के बराबर आती है। जितना आपका y कोऑर्डिनेट है उतनी ही आपकी ये दूरी आएगी। इसका मतलब ये दूरी 5 है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में भी ये जो दूरी है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी कि जो आपका PM है उसका मान आ जाएगा b, और जो ये दूरी है ये दूरी आपका x कोऑर्डिनेट के बराबर आती है 4। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें जो AB कोऑर्डिनेट है तो जो OM आएगा उसका मान आ जाएगा a। हम जानते हैं यहाँ पे OP का मान 1 है। क्यों है? क्योंकि हमने प्रारंभ में जो ये त्रिभुज लिया है उसको ये माना है कि ये एक इकाई त्रिज्या का, यानी कि ऐसा वृत्त हमने लिया है, ऐसा वृत्त लिया है जिसकी त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो, यानी कि इकाई हो। तो इस प्रकार से OP इस वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, तो इसका मान हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखो कक्षा 10 में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए लाभ बटा कक्का कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा था कि tan क्या होता है, कोट क्या होता है, कोस क्या होता है, साइन क्या होता है, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या आता है, तो साइन थीटा जो आता है वो आपका आता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे लंब का जो मान है ये b है, आधार का मान a है और कर्ण का मान यहाँ पे 1 है। तो साइन थीटा का मान आ जाएगा b। इसी प्रकार से कोस थीटा का मान हम ज्ञात करें। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार a है तो ये आ जाएगा a बटा 1, यानी कि a ही आ गया। और अगर tan की मैं बात करूं, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, या फिर हम ये कहें कि tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो उस हिसाब से इसका मान b बटा a हमें प्राप्त होता है। तो ये आ जाएगा b बटा a। 3 मान ये है, 3 इनके उल्टे हो जाएंगे। साइन का कोसेक जो कि 1/b आ जाएगा, कोस का सेक जो कि 1/a आ जाएगा, tan का आ जाएगा कोट जो कि a/b आ जाएगा।
अब बात ये है कि हमें तो ये प्रूव करना है कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा क्यों आता है। तो इसके लिए देखो, जब ये एंगल थीटा है तो ये इधर वाला एंगल आएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये इधर वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा जाएगा। जो परपेंडिकुलर हमने इधर खींचा है वैसा ही परपेंडिकुलर हम इस इधर भी खींच देते हैं, और अगर ये m है तो मैंने इसको m कह दिया। और अब आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल देख रहे हो, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ये जो मान है NP का, इस NP का मान OM के बराबर होगा, यानी कि OM का मान यदि A है तो NP का मान भी A आ जाएगा, और NO का मान MP के बराबर होगा, यानी कि जितना मान MP का है उतना ही मान OM का होगा। तो MP का मान B है तो इसका मान भी हमें B प्राप्त होता है। अब हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात इस त्रिभुज में लिए थे, एक नंबर वाले त्रिभुज में लिए थे, ठीक उसी प्रकार से इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। बस फर्क इतना है, इस बार थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है। तो सबसे मैं पहले लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा। मैं साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, देखो समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने भुजा लंब होती है। तो 90 माइनस थीटा ये जो कोण है इसके सामने भुजा ये आपका लंब हो गया, यानी कि a बटा 1 अर्थात a ही आ गया। और हमें पता है a किसका मान है, a कोस थीटा का मान है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला रिजल्ट आ जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान a यानी कि कोस थीटा आ जाता है। और आपका ये जो पहला है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ये प्रूव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें कोस 90 माइनस थीटा को प्रूव करना है साइन थीटा, तो हम इसमें लेंगे कोस 90 माइनस थीटा। और जब हम कोस 90 माइनस थीटा लेते हैं, जब हम इसमें कोस 90 माइनस थीटा लेते हैं तो कोस 90 माइनस थीटा इस त्रिभुज में होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि b बटा 1, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा का जो मान है वो b के बराबर आ जाएगा, और b जो मान है वो अपना साइन थीटा के बराबर है, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ठीक इस प्रकार से हम इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन, और सेक 90 माइनस बराबर कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये हम प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखो, हमने डिग्री को कन्वर्ट करना सीख लिया है रेडियन के अंदर, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इनको प्रदर्शित करने के लिए हम ये लिख सकते हैं 90 की जगह हमें पता है 90 डिग्री। देखो पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री जो है वो पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो हम इन्हीं सूत्रों को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री की जगह हमने रेडियन में पाई बाई 2 कन्वर्ट कर दिया, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अभी तक ये जो थीटा आ रहा था वो डिग्री में था, लेकिन अब जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो ये रेडियन में है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक, बाकी तीन आप इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। तो हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो पहला चतुर्थांश है, इसके अंदर कोई भी एंगल है तो वो इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है इन सूत्रों की सहायता से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।